हर घर पानी पहुंचाने नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। हालांकि नगर निगम प्रशासन अपने इस प्रयास में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं शासकीय प्राथमिक शाला कैंप 1 में। कैंप 1 में पिछले कुछ महीनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अध्ययनरत हैं। लगभग 150 के आसपास की संख्या में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पानी के लिए उन्हें जूझना पड़ता है। मध्याह्न भोजन आता है, मध्याह्न भोजन के उपरांत पानी पीना है या अन्य किसी बच्चे को प्यास लगी, पेयजल की एक प्रकार से कहा जाए या फिर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। नगर निगम प्रशासन द्वारा यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रधान पाठक जी, उन्हें केवल आश्वासन ही देते हैं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, लेकिन पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। हमारे साथ मौजूद है विद्यालय के प्रधान पाठक जी गुप्ता जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कब से ये समस्या है और इसके निराकरण के लिए इनके द्वारा किस तरह से संपर्क किया गया। जी सर, अवतार गुप्ता बोल रहा हूँ शासकीय प्राथमिक शाला कैंप 1 के लिए। तो इसके लिए हमने बहुत से प्रयास किए। अभी मैं 16 तारीख को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बताई गई सर कि चोरी और पानी की कमी। तो पानी की कमी के लिए मैंने पार्षद जी के पास कॉल लगाया, विधायक प्रतिनिधि जी के पास फ़ोन किया और नगर निगम भी एक आध बार हम लोग स्टाफ के साथ गए थे, लेकिन केवल कहा गया कि भाई हाँ कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, नरसों कर रहे हैं, बस। उसके अलावा आज तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो ऐसे कैसे बच्चे हैं और हम लोग को पानी तक अपने घर से लाना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होती होगी। क्योंकि इनका कहना है यहाँ पे दो बड़ी समस्याएं, एक पानी की, दूसरा चोरी की। हालांकि जो बाउंड्री वाले सब क्षतिग्रस्त हो गई। शाम ढलते ही स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। यहाँ पर कुछ डिस्पोजल और पानी पाउच वगैरह भी पड़े हुए आसपास, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सामाजिक तत्व आते हैं और शराबखोरी करते हैं। हाँ सर, बताएंगे, चूँकि जैसा कि आपका कहना है कि कई लोगों को आपके द्वारा बोला गया लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं आया, तो फिर पानी की अनुपलब्धता में किस तरह से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं? सर पानी के लिए तो सर ऐसा है कि वैसे ये मंदिर के पास रोड के उस पर जाके बच्चे लाते हैं। अगर मान लीजिए पानी की कमी, प्यास लगती है, कोई स्थिति होती है, अब रोड के पास जाते हैं, सुरक्षा भावना से कोई गाड़ी ठोकर मार दिया या कुछ ऐसी स्थिति अचानक हो गई, तो हम लोग कैसे फिर जवाबदार तो यही होगा कि प्रधान पाठक और स्कूल प्रबंधन ही जवाबदार होगा ना। तो ये समस्या है सर। क्योंकि इनका कहना है कि पानी के लिए जो स्कूली बच्चे उनको मुख्य मार्ग में आना पड़ता है। स्कूल की बाउंड्री से लगा वो मुख्य मार्ग है जहां 24 घंटे छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बने रहती, जिसकी वजह से बच्चों के वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा बना रहता है। हाँ सर, आप भी इसी स्कूल के हैं, क्या कहना चाहेंगे पानी को लेकर के? हमारे स्कूल में अभी नया सत्र में जब से शुरुआत हुआ है तो 1 हफ्ता पानी आया, उसके बाद से पानी नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम लगातार निगम से और हमारे शाला विकास समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने जानकारी दिया था, अवगत कराया था प्रशासन को भी, लेकिन अभी तक कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। क्योंकि नगर निगम की कार्यप्रणाली यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि सरकारी स्कूल में पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा। हालांकि नगर निगम द्वारा दावा तो जरूर किया जाता है कि सभी स्कूलों में घर घर में हर जगह पानी पहुँचाया जा रहा है, पानी जल ही जीवन आदि इस तरह के नारे दिए जाते हैं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। जैसे यहाँ पे समझा जाता है इस स्कूल में आकर के कि पानी के लिए लोगों को कितना परेशान होना पड़ रहा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे कि वैशाली नगर विधायक जी कहते हैं कि उनके 242,000 लोग विधायक प्रतिनिधि हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं उन्हीं प्रतिनिधियों में से यहाँ मेरी समस्या पता कैसे चली, जब मैं वहाँ विधायक जी के बर्थडे के दिन यहाँ बैग बांटने आया। यहाँ मैंने 100 बैग का वितरण किया था बच्चों को। तो मुझे यहाँ के शाला के जो स्कूल के प्रधान पाठक हैं, मैडम जी हैं, इन लोग सब मुझे जानकारी दिए कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है, जिसकी जानकारी मैंने निगम को भी दी है करके बोले हैं और पार्षद जी को भी बोले हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं इस पर मैं उनको आश्वासन दिया कि मैं इस पे काम करता हूँ, विधायक जी तक की बात ले जाता हूँ। मैंने विधायक जी तक की बात ले गई तो विधायक जी मुझे आश्वासन दिए कि दिनेश आप जाके देखो कि क्या है, वहाँ क्या समस्या है, फिर उस समस्या का निराकरण करेंगे। तो मैंने विधायक जी को इसकी जानकारी दे दी है और आज सर से जी से आके मुलाकात की, आपसे भी मैंने संपर्क किया और पार्षद जी से संपर्क किया। शायद यहाँ मैं यही चाहता हूँ कि 130 बच्चे 150 बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ तक पानी ईमानदारी से पहुँच जाए और उन बच्चों को समस्याएँ ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपका कहना है कि आपने विधायक जी तक पानी की समस्या पहुंचा चुके हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि इसका निराकरण कब तक हो सकता है? बहुत जल्द हो जाएगा। विधायक जी बहुत जल्द ही इनका निराकरण कर देंगे। आज विधायक जी का एक कार्यक्रम भी है शिक्षक के सम्मान में, तो शायद उस शिक्षक का सम्मान के साथ साथ बच्चों का सम्मान में भी ये कार्यक्रम करेंगे कि वो जल्द से जल्द अपने वैशाली नगर के जितने भी विधानसभा में स्कूल हैं, जो सरकारी संस्था जहाँ व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वहाँ विधायक जी जरूर अपनी समस्याओं को लेके जाएंगे जब हम, तो वो हल करेंगे, यह से हमें विश्वास है।
हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड के पार्षद राजकुमार जायसवाल जी, क्योंकि जायसवाल जी के बारे में हालांकि ये कहा जाता है कि वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। सुबह से देर शाम तक वार्डों में इनके द्वारा भ्रमण किया जाता है, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाता है और कोशिश की जाती है कि मौके पर इस समस्याओं का निराकरण किया जाए। लेकिन यहाँ बड़ी दुर्भाग्य जो पूर्ण बात है कि चूँकि पार्षद के संज्ञान में होने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं होना पड़ रहा, बच्चों को परेशान होना पड़ रहा, जिसकी वजह से। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? शासकीय प्राथमिक शाला कैंपेक इस विद्यालय से मेरा विशेष लगाव रहा है, क्योंकि मैं पहली से 5वीं तक इसी विद्यालय में शिक्षा अध्ययन किया हूँ। और हमारी पत्नी श्रीमती सत्या देवी जायसवाल जी 2 साल पहले जब चुनाव जीत कर आई हैं, तब इस स्कूल की स्थिति ऐसी थी कि अगर घुसते थे हम लोग तो घुस नहीं पाते थे। सुअर इतनी गंदगी किए रहती हुई थी, जहाँ पर अभी आप वर्तमान में खड़े हैं ये डबरी तालाब का पूरा रूप लिए रहता था। और पिछले 10 सालों से यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। हमने लगातार 1 साल संघर्ष किया, जोन ऑफिस से लेकर कलेक्टर तक के संघर्ष करते करते अब जाके आपके सामने जो सुलभ शौचालय बालिका का बना हुआ है, बालिका और बालक अलग अलग, ये सुलभ शौचालय अभी 3 महीने पहले तैयार हुआ है। पानी के लिए आपके द्वारा किस तरह प्रयास किया जा रहा है? पानी के लिए पानी पहले यहाँ पर आता था, नल लगा हुआ था, नल के माध्यम से पानी आता, लेकिन जब सुलभ शौचालय का काम चल रहा था उसमें संधारण के बीच से पाइप कहीं से कट गई थी और पाइपलाइन कहाँ से गया था किसी को जानकारी नहीं था। 3-4 बार हमारे नगर निगम के कर्मचारी आकर उसको सुधारे भी, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद आयुक्त साहब से हमने चर्चा की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है भैया, पानी की व्यवस्था उसमें नल से नहीं हो पा रही, तो हम आपके यहाँ बोर है, अभी बोर से काम चलाइए, कुछ दिन में हम आपको मोटर डाल के दे देंगे। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मतलब आज जो हमारे यहाँ मोटर डाला जा रहा है, आयुक्त साहब ने तत्काल कार्रवाई करके मोटर की व्यवस्था करवा दी है। क्योंकि जैसा कि आपका कहना है कि आपने इस संबंध में पानी की समस्या को लेकर के निगम अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट करा है, लेकिन ये समस्या तो पिछले कई महीनों से बनी हुई है। लेकिन इसी बीच टैंकर की व्यवस्था भी यदि उपलब्ध कराई जाती तो संभवतः बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता। नहीं, टैंकर की बात आई थी, हमने प्रधान पाठक जी से कहा भी अगर आप व्यवस्था कर लीजिए ड्रम की, तो हम टैंकर भिजवा दिया करेंगे। बाकी वैसे टैंकर की उतनी ज़रूरत नहीं, हमारे पास बोरिंग है, ऑलरेडी बोरिंग चलती है, 2 पंप मारेंगे तो बोरिंग से पानी आ जाता है, उतनी बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन टैंकर का भी हमारे पास ऑप्शन था। तो आपको क्या लगता है कब तक यहाँ पे लोगों को पानी की सुविधा मिल जाएगी बच्चों को? आज निगम के द्वारा मोटर डाला जा रहा है, आज पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि पार्षद जी का कहना है कि आज पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। आज मंगलवार 3 सितंबर है, लेकिन इसके पूर्व लगातार बच्चे पानी के लिए परेशान होते रहे। स्कूल परिसर से बाहर उन्हें जाना पड़ता है पानी को लेकर के। हालांकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे एक बोर की व्यवस्था है, लेकिन चूंकि बच्चे छोटे, बोर का उपयोग पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं कर पाते। हालांकि ये भी इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आज संभवतः इसका कार्य जो पाइपलाइन से संबंधित कार्य, मोटर से संबंधित कार्य आज पूर्ण हो जाएगा, तो कल या परसों से कहा जाए बच्चों को पानी की सुविधा मिलने लगेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दोषपूर्ण बातें कही जाएगी वो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की, जो तरह तरह के दावे वादे जरूर करते हैं, सभी को पानी पहुंचाने की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और नज़र आती है। तो नगर निगम के अधिकारियों को भी इसे संज्ञान में लेकर के बच्चों को समुचित रूप से बराबर निर्बाध गति से पानी मिलते रहे, इसके लिए तत्काल प्रयास किए जाने की जरूरत है। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम सोनवानी के साथ संजय दुबे।